तो शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग को पढ़ना क्या है, सी प्लस प्लस। ठीक है, अब एक तो समझ में आ रहा है कि सी प्लस प्लस इज एन एक्सटेंशन ऑफ सी, है ना, सी का ही एक्सटेंशन है। और सी आप लोग भली भांति पढ़े हुए हैं, यानी कि सी प्लस प्लस में कुछ सारा कॉन्स्टेंट, मतलब सारा नहीं कह लो, कुछ कॉन्सेप्ट आपका जो होगा, कुछ चीजें जो होंगी वो सी वाला होगा और कुछ इसका अपना एडवांस पार्ट होगा। क्लियर है? शुरुआत में जब आपने प्रोग्रामिंग शुरू किया होगा तो आप देखे होंगे कि प्रोग्रामिंग जनरली टू टाइप्स का होता है प्रोग्रामिंग अप्रोच। एक होता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्लियर है? तो सी किस तरह की प्रोग्रामिंग थी? प्रोसीजरल। प्रोसीजरल कहने का मतलब कि आपको उसमें हम लोग बड़े प्रोग्राम्स को छोटे छोटे सेगमेंट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और उसके लिए कौन सा प्रोसीजर हम लोग फॉलो करते हैं? फंक्शन। क्या पढ़ते हैं? फंक्शन। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग मतलब क्या? फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग। यानी कि जब आपका प्रोग्राम, फंक्शन पढ़ने का पर्पस क्या होता है कि कोई भी प्रोग्राम अगर आपका लार्ज हो गया, काफी बड़ा प्रोग्राम्स है, तो हम उसको अपने कन्वीनियंट के अनुसार छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उस हर एक पार्ट को हम लोग कहते हैं फंक्शन। फंक्शन कहते हैं, सब रूटीन कहते हैं, सब प्रोग्राम्स कहते हैं, प्रोसीजर कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। क्या कहते हैं? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। फंक्शन चैप्टर आपने पढ़ा होगा ना सी में। ठीक है, फंक्शन बनाते हैं, पूरा चीज फंक्शन ही पढ़ना रहता है। हम लोग फंक्शन बाद में पढ़ते हैं, बट एक सॉफ्टवेयर जब बनाएंगे तो आपको फंक्शन बेस्ड ही बनाएंगे। सपोज मैं अगर आपको बोल दूं कि एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है, तो आप उसके लिए 4 अलग अलग प्रोग्राम बनाएंगे: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और चारों को मिला देंगे, यानी 4 अलग अलग प्रोग्राम्स बनाने का मतलब कि प्रोग्राम्स तो एक ही है कैलकुलेटर का, बट उसमें हमने 4 फंक्शंस बनाया और उस फंक्शंस को हम लोग मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? एक कैलकुलेटर का छोटा सा सॉफ्टवेयर हो जाएगा। हो जाएगा? तो आपने फंक्शन पढ़ा है पहले से। पहले फंक्शन बनाते हैं और फिर फंक्शन को क्या करते हैं? कॉल करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको दे दूं कि एक नंबर लीजिए, उसको चेक कीजिए, उसको रिवर्स भी कीजिए, उसको चेक कीजिए कि प्राइम है कि नहीं, तो इसको आप 2 काम है, तो आप चाहें तो 2 फंक्शन बना के कर सकते हैं। एक प्राइम नंबर के लिए फंक्शन बना दें और एक रिवर्स के लिए फंक्शन बना दें और दोनों को कॉल कर दें। तो इसको कहते हैं प्रोसीजरल बेस्ड प्रोग्रामिंग। अब बता सकते हैं कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्रोसीजरल बेस्ड प्रोग्राम? इससे क्या एडवांटेज होगा? नॉर्मल भी बन सकता है, लेकिन प्रोसीजरल बेस्ड से क्या एडवांटेज है? टाइम का बचत तो नहीं होगा, प्रोसीजर एक एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि प्रोसीजरल बेस्ड बनाने से फायदा ये होगा क्या कि हम लोग कोडिंग को सेपरेट करेंगे, सेम टाइप के कोडिंग को एक जगह रखेंगे। जैसे प्राइम का अगर फंक्शन बना रहे हैं प्राइम चेक करने का, तो प्राइम से रिलेटेड जो भी कोडिंग होगा वो आपको एक जगह होगा। एडिशन ऑफ रिवर्स ऑफ डिजिट होगा, यानी रिवर्स ऑफ नंबर होगा, उसका एक जगह कोडिंग होगा। डिबगिंग करने में भी आसान होगा। डिबगिंग करने में क्या आसान होगा कि अगर सपोज आपका आउटपुट सही प्राइम चेक नहीं कर रहा है, तो इसलिए मुझे प्राइम के कोडिंग में जाना है, वो दिख रहा है कि ये प्राइम का फंक्शन बना है, बाकी आपको कोडिंग पर फोकस नहीं करना है, तो डिबगिंग एक आसान होगा। ठीक है, और ऐसे भी जब बड़ा काम हो जाता है तो हम लोग उसको पार्ट वाइज सेपरेट कर ही लेते हैं और हर एक सेपरेट पर, चूंकि एक समय में हम प्राइम पर ध्यान दे रहे हैं तो उसका लॉजिक खाली सोचेंगे और वो ओपन करेंगे, क्लोज कर देंगे, प्राइम बन गया, है ना। उसके बाद फिर हम लॉजिक अगला डिजाइन कर रहे हैं रिवर्स का, तो उसका लॉजिक सोचेंगे। तो ये सब आसानी होती है प्रोसीजरल बेस्ड। और प्रोसीजरल बेस्ड को लैंग्वेज को फॉलो करता है आपको कौन? सी। और कौन फॉलो करता है? क्यूबेसिक। ये सब प्रोसीजरल लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ जो C++ है वो तो प्रोसीजरल फॉलो करेगा ही, यानी कि वही चीज फॉलो करेगा जो सी फॉलो करता है। इसके साथ साथ आपको
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को भी फॉलो करेगा, यानी जिसको कहते हैं UPS। क्या बोलते हैं? UPS, OOPS, ठीक है, या OOP भी होता है, OOPL भी होता है, ठीक है। तो UP को फॉलो करेगा। क्लियर है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि दो तरह के हो गए, प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ये समझना है कि जो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करेगा वो बाय डिफॉल्ट प्रोसीजरल को भी सपोर्ट करेगा। जो प्रोसीजरल होगा, सिर्फ प्रोसीजरल होगा, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो करेगा ही, उसके साथ साथ प्रोसीजरल को भी सपोर्ट करेगा। क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही लैंग्वेज अभी लेटेस्ट लैंग्वेज चल रहा है, जिसमें हम लोग C++ फॉलो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जावा, VB.NET, ठीक है, पाइथन, ठीक है, PHP, ये सब फॉलो करेगा किसको? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का। यानी कि आपने जब C पढ़ा होगा तो ये ध्यान दिया होगा, या पढ़े भी होंगे तो आपको ये जानते हो कि कोई भी एक अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लो तो आपको फिर आगे समझने में, सीखने में, दूसरे लैंग्वेजेस पर काम करने में आसानी हो जाती है। क्योंकि क्या होता है ना कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखते हो तो आप एक लॉजिक डेवलप करना सीखते हो। क्या डेवलप करना सीखते हो? क्योंकि कोई भी टास्क, कोई भी काम, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप सॉल्व करो, लॉजिक चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है? सिंटैक्स। क्या चेंज होता है? सिंटैक्स। हर लैंग्वेज का अलग अलग सिंटैक्स होता है, ठीक है। कोई इनपुट लेने के लिए आपको इनपुट कीवर्ड का यूज करता है, कोई स्कैनफ यूज करता है, कोई रीडलाइन यूज करता है, अलग अलग लैंग्वेज। लेकिन अगर हमको दो नंबर को जोड़ना है तो A+B ही लिखेंगे। प्राइम चेक करना है तो उसके लिए वही लॉजिक लिखेंगे जो किसमें था? C में था। जावा में भी वही लिखेंगे। डिफरेंट क्या होगा? तो वेरिएबल डिक्लेरेशन जावा में और C में तो लगभग सेम ही होता है। C में अगर कहें तो इंट A लिखेंगे, अगर मैं पाइथन में चल जाऊंगा तो खाली A भी लिख देंगे तो वहां डिक्लेयर हो जाएगा। ये चीजें होगा, बाकी लॉजिक चेंज नहीं होगा। तो इसी तरह C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो यहां पर हम लोग के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इसकी कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। यानी कि UPS क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे। और जब ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो आपको फिर चाहे आप UPS जावा में पढ़ें, UPS आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ें, आपको सेम टू सेम होगा। क्योंकि यहाँ पर UPS का फीचर, जो भी फीचर C++ अडॉप्ट करता है UPS का, वही फीचर जावा भी अडॉप्ट कर रहा है। तो हम लोग फीचर C++ का नहीं, फीचर UPS पढ़ेंगे, वो सब में इंप्लीमेंट होगा। समझ गए? ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि UPS होता क्या है, थोड़ा सा हम डिटेल बता देते हैं। UPS होता क्या है? UPS का मतलब होता है ओपन कर रहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, that means real life entities. Object oriented programming is based on object. Object is just like real life entities. Okay, it is the latest programming technology which reduce the complexity of program. UPS जो है वो प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी क्या है? लेटेस्ट प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी है, जिसके थ्रू हम लोग प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करते हैं? खत्म करते हैं, रिड्यूस करते हैं। अब हमने बोला कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है। ऑब्जेक्ट दैट मींस रियल लाइफ एंटिटी। एंटिटी आपने सुना होगा, एंटिटी वर्ड डीबीएमएस पढ़े हो ना, BSc होगा, एंटिटी आपने सुना होगा। अगर मैं कहूं कि एंटिटी, व्हाट इज एंटिटी? रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, है ना। अब एंटिटी कैसे हम समझते हैं कि वो एंटिटी है?
रियल ऑब्जेक्ट तो आपने बोल दिया, कोई एक एग्जांपल दीजिए किसके बेसिस पर हम लोग उसको एंटिटी मानते हैं? ईच एंटिटी हैज व्हाट? ईच एंटिटी स्टूडेंट सर। ईच एंटिटी हैज प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। हर एक एंटिटी, हर एक ऑब्जेक्ट की क्या होती है? प्रॉपर्टीज और बिहेवियर होती है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम लोग ऑब्जेक्ट बेस्ड बातें करते हैं रियल लाइफ। यानी कि अगर मैं बात करूं, फैन इज एन एंटिटी, फैन इज एन ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट? फैन इज ए ऑब्जेक्ट। और उप्स में ऑब्जेक्ट का मतलब होता है दैट हैव प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। क्या होता है? प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। डीबीएमएस में सिर्फ हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, बट यहां पर एक और वर्ड जुड़ता है, क्या? बिहेवियर। तो अगर मैं फैन इज एन ऑब्जेक्ट, तो व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? आप बोल सकते हैं। ब्लैक। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज? सर कलर, प्राइस। Color, yes, color is the properties, price is the properties, and company name is the property, type is the property, सीलिंग फैन है कि, है ना, है ना, सीलिंग फैन है कि टेबल फैन है, तो ये सब प्रॉपर्टीज होगा। एंड व्हाट इज बिहेवियर? व्हाट इज बिहेवियर? moving मूविंग, यस, मूविंग, मूविंग इज द बिहेवियर। तो इसी बेस्ड प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं, यानी कि जो भी आप पढ़ेंगे वो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग होगा। अब जैसे मैं बताऊं कि स्टूडेंट इज एन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टूडेंट? आईडी, नेम, कोर्स, फी, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी उसकी क्या होगी? प्रॉपर्टीज होगी। और बिहेवियर क्या होगी? स्टडीइंग। उसके अलावा भी और भी बिहेवियर स्टूडेंट, जैसे आप स्टूडेंट हो तो आपकी और भी बिहेवियर है। यहाँ पर स्पोर्ट्स भी होता है ना, पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, पार्टिसिपेटिंग इन ड्रामा, पार्टिसिपेटिंग इन कल्चरल एक्टिविटी, सिंगिंग, डांसिंग। एक तरह से फुल फ्लेश तो नहीं, लेकिन कुछ बिहेवियर तो है स्टूडेंट फॉलो करता है। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर, ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट, बट समथिंग, ठीक है, सम ऑब्जेक्ट्स आर फॉलो दिस क्राइटेरिया। अब यहां पर आते हैं तो यही चीज आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी कि उप्स प्रोग्रामिंग में हम लोग इन्हीं दो ऑब्जेक्ट के इन्हीं दो बातों पर, इन्हीं दो चीजों पर हम लोग बात करते हैं। क्लियर है? अब ये होता है कि अगर प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट में हम लोग चलें, तो प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट में प्रॉपर्टीज जो होता है वो हो जाता है आपको वेरिएबल। प्रॉपर्टीज क्या हो जाता है? वेरिएबल, ठीक है। और जो बिहेवियर होता है वो आपका हो जाता है फंक्शन। क्या फंक्शन है इसका? फैन का मूविंग फंक्शन, दैट मींस व्हाट? बिहेवियर। और प्रॉपर्टी दैट मींस व्हाट? वेरिएबल। क्योंकि कलर रेड, कलर इक्वल्स टू रेड, कलर इज ए व्हाट? वेरिएबल, रेड इज ए वैल्यू। प्राइस इज ऑल्सो ए वैल्यू, और जहां वैल्यू की बात करेंगे वहां पर क्या होगा? वेरिएबल होगा। तो ऑब्जेक्ट हम लोग अगर बात करें थ्योरेटिकली तो प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर हो गया, और अगर प्रोग्राम में बात करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा क्या? वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। हर ये ऑब्जेक्ट होता है, तो इसी बेस्ड हम लोग बनाते हैं। कोई भी आप सॉफ्टवेयर बनाओगे, कोई भी आप प्रोग्राम बनाओगे, तो यहां पर ऑब्जेक्ट मान के आप प्रोग्राम बनाओगे। जैसे अगर हम दे देंगे कि 5 स्टूडेंट का, है ना, आप इनपुट लीजिए रिकॉर्ड और उनको प्रिंट कराइए, ठीक है। तो स्टूडेंट यहां ऑब्जेक्ट मानना है, और उनका रिकॉर्ड क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टीज, आईडी, नेम, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सब्जेक्ट, तो ये हो गया। और इनपुट लीजिए एक फंक्शन हो जाएगा बिहेवियर में, और एक आउटपुट लीजिए एक फंक्शन हो जाएगा बिहेवियर में। यही दोनों करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट बेस्ड में, यानी कि प्रोग्राम का टेक्निक थोड़ा क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट बेस्ड में। क्लियर है? तो ये चीज हम लोग करेंगे उप्स में। किसी भी पर प्रोग्रामिंग करेंगे आपको उप्स ऑब्जेक्ट बेस्ड आपको प्रोग्रामिंग बनाना पड़ेगा। क्लियर है? समझ गया?
अब इसमें उप्स में ऑब्जेक्ट के साथ साथ आपका एक और इंपॉर्टेंट चीज आता है, दोनों एक दूसरे के रिलेटेड है, कि जहां ऑब्जेक्ट की बात करेंगे वहां पर क्लास की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्लास की बात करेंगे। ठीक है, यानी कि उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में सबसे जो मेन टर्म है वो है आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्या है आपका? क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब क्लास क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय क्लास? क्लास का मतलब आप क्या समझते हैं? टाइप। ये एक क्लास है, इसका मतलब क्या होगा? क्योंकि ये एक क्लास इसलिए है क्योंकि यहां पर सेम टाइप के लोग बैठे हुए हैं, सब सेम काम कर रहे हैं। और क्लास सिर्फ यही नहीं यूज होता है कि पढ़ाई वाला जगह पर ही सिर्फ क्लास यूज करें। क्लास मतलब फर्स्ट क्लास के आदमी है, वो थर्ड क्लास के आदमी है, वहां तो क्लास उसका नहीं चल रहा है, पढ़ाई की बातें नहीं हो रही है। तो क्लास कहने का मतलब क्या बता रहा है? टाइप। क्या बता रहा है? फर्स्ट क्लास का आदमी है, यानी फर्स्ट क्लास का कोई प्रॉपर्टीज होगा, कोई बिहेवियर होगा, तभी ना उसको फर्स्ट क्लास में डाल रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को। सेकेंड क्लास की कोई प्रॉपर्टीज हमने सेट कर दिया, ये सेकेंड क्लास में तभी आओगे जब तुम ये प्रॉपर्टीज क्या होगा तुम्हारे पास होगा, और ये फॉलो करता है कि डिसिप्लिन होगा, रेगुलरिटी मेंटेन करेगा, तो सेकेंड क्लास में आ जाएगा। फर्स्ट क्लास में प्रॉपर्टी बिहेवियर होना चाहिए, वो टॉपर होना चाहिए, वो रेगुलर होना चाहिए। थर्ड क्लास में वो एकदम अनडिसिप्लिन इनडिसिप्लिन होना चाहिए, एकदम रेगुलरिटी नहीं है ना, क्लास बंकिंग उसका होना चाहिए। तो ये सब प्रॉपर्टीज और बिहेवियर ही क्या कहलाता है? क्लास। एक तरह से क्लास क्या बताता है आपको? टाइप बताता है। क्या बताता है? टाइप बताता है। अब अगर रियल लाइफ में आ जाए तो क्लास एक टेम्पलेट है। टेम्पलेट आपने वर्ड जानते होंगे, टेम्पलेट वर्ड का मतलब प्री डिजाइंड चीज। जैसे आप वेबसाइट में यूज करते हैं कि कोई वेबसाइट डेवलपर होता है और कोई अगर उसको स्कूल का वेबसाइट बनाना है तो वो डाउनलोड कर लेता है एक डिजाइन, और उस डिजाइन में सारा चीज चेंज कर लिया, क्या स्कूल का नाम चेंज कर लिया, फोटो उसका चेंज कर लिया, कुछ कुछ और चीज चेंज कर लिया, वेबसाइट बन गया। यानी कि कोई भी वेबसाइट डेवलपर है वो वेबसाइट बनाने के लिए क्या खोजता है? टेम्पलेट। टेम्पलेट मतलब होता है प्री डिजाइंड चीज जो आपको पहले से बना हुआ है, उसमें आप अमेंडमेंट करके चेंजिंग करके अपने हिसाब से बना सकते हैं, जिसको आप क्या बोल सकते हैं? टेम्पलेट भी, ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब कोई बता सकते हैं? एक फॉर्मेट, वही चीज हो गया कि पहले से एक फॉर्मेट दे दिया। जैसे आप कोई बोले कि एक रिज्यूम का ब्लूप्रिंट तैयार करो, मैं आपको रिज्यूम का एक ब्लूप्रिंट दूंगा, यानी कि मैं आपके लिए एग्जैक्ट आपको रिज्यूम नहीं दूंगा, मैं एक ब्लूप्रिंट दे दूंगा, एक डिजाइन दे दूंगा, तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि हमको कैसे रिज्यूम बनाना है। आप अपने हिसाब से उस ब्लूप्रिंट को फॉलो करके क्या कर लेंगे? बना लेंगे। तो क्लास इज अ टेम्पलेट ब्लूप्रिंट विच कंटेन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, जो ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को रखता है। ठीक है, क्लास ये सब आगे लिखवाएंगे, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझो, ये सब नोट्स लिखवाया जाएगा और आगे बताएंगे। पहले समझते जाना कि क्या होता है, क्योंकि पहला क्लास है, तो जब तक पूरी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक पूरे एक तरह से दिमाग में क्लास एंड ऑब्जेक्ट नहीं आ जाएगा, जब तक हम लोग रियल प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे। समझना है कि क्लास is a blueprint design template design which contain object properties and behavior। अब यहां पर सीखिए, ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को रखता है। अब मैं बताता हूं कैसे रखता है। आप ऑब्जेक्ट हो, किस तरह के ऑब्जेक्ट हो आप? रियल लाइफ से। रियल लाइफ तो है यार, किस तरह के ऑब्जेक्ट? मैं आपको क्या बताऊं? स्टूडेंट। अरे आपका किस तरह के ऑब्जेक्ट हो यहाँ पर? स्टूडेंट हो। आप घर पे जाओगे अब तो भी ऑब्जेक्ट हो, घर पे स्टूडेंट हो नहीं ना? यानी कि आप यहाँ ही स्टूडेंट क्यों हो? क्यों हो आप यहाँ स्टूडेंट? क्योंकि ये जो एरिया है ना वो आपके प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को रखता है, और आप यहाँ आके आए और इसकी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को फॉलो कर रहे हैं, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट है। क्या है आप लोग? वो ऑब्जेक्ट है। यानी कि मेन यहां पर क्या हो गया? क्लास। क्लास में हमने बना दिया, ये एक क्लास डिजाइन किया, एक क्लास का नाम रख दिया कि BA CIT सेकेंड ईयर, एक क्लास का नाम रख दिया।
और दे दिया कि आईडी, नेम, कोर्स, फी, ठीक है, और दे दिया कि स्टडीइंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन ड्रामा। दो इसका बिहेवियर रख दिया बना के, एक टेम्पलेट बनाया नहीं, एक टेम्पलेट डिजाइन कर दिया या चिपका दिया। अब जो भी यहाँ पर स्टूडेंट आएगा, जो भी यहाँ पर आएगा, वो अपने आप क्या बन जाएगा इस क्लास में एंटर करते हुए, स्टूडेंट, और उसके प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को क्या करेगा, एक्सेस करेगा। क्या करेगा, तो क्लास डिफाइन करता है कि वो किस तरह के ऑब्जेक्ट है ना, किस तरह के ऑब्जेक्ट है। आप कार को कहते हैं, आप देखते हैं छोटा गाड़ी हुंडई कह देते हैं, दैट इज ए कार। मारुति अल्टो को भी देख लेते हैं कार कहते हैं ना, या फिर आप i10 को भी देख लेते हैं, उसको कहते हैं कार। तो कार इज व्हाट, कार इज ए क्लास। वो बना दिया है कि इस तरह की चीजें अगर प्रॉपर्टी है और ये बिहेवियर है, तो आप क्या कहलाएंगे, कार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कार कहलाएंगे। तो हम लोग पहले उप्स में दो चीजें होती है, एक ऑब्जेक्ट और एक क्या होता है, क्लास। यानी कि ऑब्जेक्ट के पास रहता है प्रॉपर्टीज और बिहेवियर, लेकिन वो प्रॉपर्टीज और बिहेवियर डिपेंड किस पे करता है, क्लास पे। यानी कि जब उस क्लास के अंदर हो जाता है, तब उसका प्रॉपर्टीज और बिहेवियर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। समझ गए। तो ये हो गया क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर है। इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे पूरे इसमें। हम लोग पहले एक क्लास बनाते हैं और उसके बाद फिर क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। जो उस क्लास के प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को फॉलो करेगा, वो क्या हो जाएगा, वो उस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा। समझ गए। तो ये आपको होना चाहिए, ये दो मेन है। लेकिन ये मेन कंटेंट है। एक तरह से कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फीचर होता है कि कैसे किसी को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मानेंगे। तो कुछ फीचर्स वो क्या करता है कि एक्सेप्ट ये करता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फीचर होता है, उस फीचर के बेसिस पर हम उसको उप्स मानते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट फीचर तो आपको मिल गया कि ऑब्जेक्ट एंड क्लास होगा। ठीक है। अब यहां पर ये तो आपको थ्योरेटिकली पार्ट होगा, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग जब बनाएंगे, करेंगे प्रोग्राम्स, तब पहले क्लास बनाएंगे, उसके बाद कैसे क्लास बनाते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास है, लेकिन क्लास रियल लाइफ एग्जिस्टिंग क्लास का नहीं है। क्लास एक क्या है, लॉजिकल पार्ट है। किस तरह का पार्ट है, लॉजिकल पार्ट है। रियल लाइफ क्या है, ऑब्जेक्ट है। लाइफ एग्जिस्टेंस किसकी है, क्योंकि क्लास है क्या, लॉजिकल है, बना दिया गया लॉजिकल कि इसमें आओगे तो क्लास हो जाओगे। अगर इसमें से हम प्रॉपर्टीज इसका बिहेवियर हटा दिए, दुकान वाला प्रॉपर्टीज और बिहेवियर इसमें डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दुकान हो जाएगा। लेकिन आप फिजिकल चीज हो, आप क्या हो, फिजिकल चीज हो, आपकी एग्जिस्टेंस है। क्लियर है। इसके बाद अच्छे एमडी सादिक रजा कोई है यहाँ पर, आप एमडी सादिक रजा। सर क्लास को, जैसे क्लास सिंगल नहीं हो सकता है, हमेशा वो ग्रुप होगा। क्लास सिंगल ही होता है, ऑब्जेक्ट ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ पर तो एक ही क्लास है ना, यस सर, है कि नहीं। अलग अलग टाइप के अलग अलग क्लास होते हैं, लेकिन मैं अभी जिस तुम्हारे क्लास में हूँ, उसमें क्लास कितना है, ये एक है ना। उस क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, वो अलग क्लास होगा, उसमें अलग ऑब्जेक्ट। लेकिन इस क्लास में एक है, एक क्लास हो सकता है और उसकी बहुत सारी क्या हो सकती है। जैसे कार, मैंने एक क्लास डिफाइन कर दिया और बता दिया कि इस कार में प्रॉपर्टी होना चाहिए गियर, इस कार में होना चाहिए ब्रेक, कार का शेप इतना होना चाहिए, कार में 4 सीटर ही होना चाहिए, है ना। अब एक बना दिया हमने कार, अब उसके ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं कि Hyundai i10, अल्टो, है ना, और भी बहुत सारा नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, और भी सारा वो क्या आ जाएगा। तो क्लास एक ही रहेगा, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। अब अलग क्लास, जैसे हमने फैन क्लास बना दिया, तो वो तो फैन क्लास और कार क्लास सब अलग अलग क्लास ही होगा, तो उसकी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, जिस समय जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसकी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। समझ गए आप चीजों को। यस। चलिए, अब उसके बाद आते हैं, क्लास के बाद आता है, जैसे आपके पास आता है फीचर में डेटा इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ये सब उप्स का फीचर है। इनहेरिटेंस आ गया, अब पॉलीमॉर्फिज्म आ गया, पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद आपका आ गया डेटा एब्स्ट्रैक्शन,
जो मेन फीचर है डेटा अब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। और एक आ गया इनकैप्सुलेशन, ठीक है। ये UPS का फीचर होता है, ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा अब्स्ट्रक्शन, इनकैप्सुलेशन। यानी कि जो भी आप UPS लैंग्वेज पढ़ेंगे इस पूरे फीचर को वो क्या करेगा, फॉलो करेगा। क्लियर है? और भी फीचर्स होते हैं, मेन ये है, जब एक्चुअली पढ़ाएंगे तो और भी फीचर्स होते हैं, जेनरिसिटी होता है, कंटेनरशिप होता है, मैसेज पासिंग होता है ना, और भी फीचर्स होते हैं। बट ये बेसिक्स फीचर है। सबसे बेसिक में तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, इन लोग हो चाहे नहीं हो, लेकिन कोई भी UPS का प्रोग्राम में क्लास एंड ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, बाकी आपके ऊपर है। अब क्या है, थोड़ा थोड़ा मैं डील कर देता हूं, अभी मैं थोड़ा थोड़ा डील करूंगा, फिर बाद में जब लिखवाएंगे तब बताएंगे। उसके बाद होता है इनहेरिटेंस होता है। क्या होता है? इनहेरिटेंस। अब इस चीज को समझना है कि इनहेरिटेंस क्या होता है UPS में। इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक क्लास का डेराइवेशन किसी दूसरे क्लास से होता है ना। जैसे आप एक क्लास बनाए और इस क्लास से एक और क्लास की डेराइवेशन हो रही है, उत्पत्ति। सबसे पहले तो आप समझेंगे मेरे ख्याल से इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या होता है। इनहेरिटेंस की मीनिंग क्या होती है? इनहेरिटेंस का मीनिंग होता है एक का प्रॉपर्टीज दूसरे में आ जाना। प्रॉपर्टीज मतलब समझ रहे हैं ना, यानी कि चाइल्ड इज द इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम पेरेंट। समझ गए? इनहेरिट मतलब होता है, जब कहते हो ना कि इनहेरिट होते आ रहा है, मतलब पिताजी को भी ये रोग था, उनके बेटे को भी हो गया, यानी कि उसका प्रॉपर्टीज उसके बेटे में आ गया होगा, है ना। फिर उनके बेटे में आ गया, तो इस तरह की चीजों को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। यानी कि पेरेंट का कुछ फीचर, कुछ बिहेवियर, कुछ प्रॉपर्टीज किसमें है? चाइल्ड में है। कुछ, सब नहीं करेगा एकदम पापे बन गया वो, है ना। कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कुछ क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। तो यहां पर भी हम लोग इनहेरिटेंस में बनाते हैं एक क्लास, और एक क्लास से दूसरे क्लास की उत्पत्ति होती है। यानी कि इस क्लास में जो प्रॉपर्टीज रहेगा वही आपका इसमें भी क्या रहेगा? फॉलो करेगा। अब देखिए कैसे हो गया, जैसे कार एक क्लास है ना। अब हम लोग कार को 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, बोलिए तो कौन कौन? एक आता है कॉम्पैक्ट कार, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, मैं बता दे रहा हूं। एक आता है कॉम्पैक्ट कार, एक आता है सीडान, एक आता है मिड लेवल सीडान। कार में अलग अलग हो गया ना। अब ये मत बताइएगा सीडान कौन होता है, कार पढ़ाने लगेंगे। सीडान में हम एग्जांपल हम दे रहे हैं कि सीडान में आ गया होंडा सिटी, जो दोनों तरफ निकला हुआ है। मिड लेवल सीडान में आ गया आपका जो एक तरफ ज्यादा निकला होगा, पीछे कम निकला होगा। अब कौन सा है? मारुति का वो कौन सा है? डिजायर, मिड लेवल सीडान में आ गया। और कॉम्पैक्ट में हो गया जो पीछे एकदम नहीं निकला हुआ है, जैसे i10 आ गया। तो ये है, अब ये तीनों जो है वो कार से ही बना हुआ है। अब ये जो प्रॉपर्टीज है, इसका प्रॉपर्टीज बहुत सारा इस कार वाला मिलते रहेगा कि नहीं, और कुछ इससे क्या होगा? डिफरेंट, ठीक है। तो यानी कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज इसका वो इसमें आ रहा है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इनहेरिटेंस बोल सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि जैसे हम लोग एक प्रोग्रामिंग किए हुए हैं स्टूडेंट का, किसका प्रोग्रामिंग किया? जैसे हमने प्रोग्रामिंग किया है पूरे स्टूडेंट का, सीमेज का, ठीक है। अब हमको एक प्रोग्रामिंग करना है BA CIT स्टूडेंट का, और एक प्रोग्रामिंग करना है आपको BC स्टूडेंट का। तो हम लोग क्या करेंगे कि BA CIT स्टूडेंट में बहुत एक भी एक क्लास है, तो बहुत सारा फीचर ये स्टूडेंट वाला से मिलता है कि नहीं, और कुछ एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि स्टूडेंट वाला में तो BBM का भी फीचर होगा, स्टूडेंट वाला में BCom का भी फीचर होगा, स्टूडेंट वाला में MBA का भी फीचर होगा कि नहीं। तो हम लोग जब ये क्लास बनाएंगे तो हम लोग इससे प्रॉपर्टीज को कुछ क्या करेंगे? इनहेरिट करेंगे अपने लाइन, और कुछ एक्स्ट्रा अपने हिसाब से जोड़ देंगे। अब इससे फायदा क्या होगा? तो फायदा हो गया कि आप BA CIT के लिए जब आप कोडिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
कोड को रीयूजेबिलिटी हो गया, यानी कि पहले से स्टूडेंट क्लास में जो कोड था उसी कोड को हमने क्या कर लिया, कॉल कर लिया, यूज कर लिया, और बाकी एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा हमने क्या कर दिया, अटैच कर दिया। पूरा तो नहीं ना लिखना पड़ेगा, हम भी जान रहे हैं इसमें आईडी है, हम इसमें आईडी क्यों लें, इसमें है, हाँ इसमें कोई पेपर अगर पेपर इसमें डिफरेंस होगा, क्योंकि बीएससी में पेपर डिफरेंस होगा, बीसीए में क्या होगा, पेपर, तो जहां डिफरेंसेस होगा वहां हम एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे, और जो सिमिलरिटी होगा स्टूडेंट वाला वो इनहेरिट करा लेंगे। तो यहाँ पर उप्स में का एक बहुत बड़ा फीचर होता है इनहेरिटेंस, और इसकी सबसे बड़ी फायदा होती है रीयूजेबिलिटी, यानी कि अगर कोई कोड पड़ा हुआ है तो फिर से उसके कोडिंग जैसा कोई चीज आप बना रहे हैं तो उसी से आप इनहेरिट हो जाइए, उसके कोड को रीयूज कर लीजिए, और जितना जरूरी है उतना एक्सेप्ट कीजिए, और बाकी एक्स्ट्रा आप अपने हिसाब से क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। क्लियर है? दैट इज ए मेजर पार्ट ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर चलेगा आपको प्रैक्टिकली। क्लियर है? उसके बाद आते हैं, थोड़ा सा आते हैं पहले डेटा एब्स्ट्रैक्शन में। क्या आते हैं? सब चीज यहाँ रियल लाइफ बात होगी, है ना। उप्स में डेटा एब्स्ट्रैक्शन में आते हैं, तो इसमें क्या होता है कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन में एब्स्ट्रैक्ट की मतलब क्या होती है, छिपा लेना। यानी कि एक तरह से कहो कि एक एक्सटर्नल पार्ट आपको दिख रहा है, इंटरनल पार्ट आपको नहीं दिख रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं तो सिंपली कि एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं कार का ही। कार में आपने देख रहे हैं ड्राइवर को क्या जानना जरूरी है, उसको गियर दिख रहा है, उसको क्या दिख रहा है, ब्रेक दिख रहा है, उसको स्टीयरिंग दिख रहा है, उसको और क्या क्लच दिख रहा है। ये होगा एक्सटर्नल पार्ट, लेकिन वो इंटरनली अंदर जाके कैसे एक दूसरे से कंजुगेट होके काम कर रहे हैं, कैसे वो मैनिपुलेट होके काम कर रहे हैं, वो चीज नहीं दिख रहा है। मेन काम तो इंटरनल कर रहा है ना, बाहरी तो इंटरफेस है। तो ये ही चीज होता है आपको डेटा एब्स्ट्रैक्शन, जो बाहर दिख रहा है वो क्या एब्स्ट्रैक्ट है। या फिर अगर आपको प्रोग्रामिंग की ही बात कर लें तो आपको कोई सॉफ्टवेयर देख रहे हैं तो वो एब्स्ट्रैक्शन उसका देख रहे हैं, उसका आप आउटपुट देख रहे हैं, लेकिन उस 2-3 लाइन के लिए, आउटपुट के लिए 2-3 लाइन के डिजाइन के लिए आपको उसका पूरा डिटेल्स, पूरा कोड उसके बैक में होगा कि नहीं। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन के कहने का मतलब होता है कि हम लोग इसमें इंटरनल पार्ट को हाइड करते हैं और एक्सटर्नल पार्ट सिर्फ क्या करते हैं, यूजर को दिखाते हैं। तो ये चीज हम लोग क्या करेंगे, डेटा एब्स्ट्रैक्शन में करेंगे। कुछ प्रोविजन लगाएंगे, जितना ज्यादा जरूरत है कोडिंग को, उसी कोडिंग को, उतने ही चीजों को हम स्क्रीन पर शेयर करेंगे, बाकी चीजों को हम शेयर नहीं करेंगे। दैट इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। उसके बाद आता है इनकैप्सुलेशन। क्या आता है? इनकैप्सुलेशन सारा आपको वर्ड से ही मिलता जुलता है। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होगा, मैं अगर आपसे पूछूं, सबसे पहले तो पूछूंगा कि कैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? पैक करना। पैक करना, गुड। कैप्सुलेशन मतलब होता है पैक करना, रैप करना उसको। और रैप करने और पैक करने से क्या फायदा होगा कि उसके अंदर का जो कंटेंट होगा वो क्या रहेगा, सिक्योर रहेगा, सिक्योर रहेगा। आप कैप्सूल देखते हो, है ना, कैप्सूल और टैबलेट अलग अलग चीजें होती हैं। कैप्सूल में पाउडर होता है, तो पाउडर को बचाने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, रैप करते हैं, कैप्सुलेट करते हैं। इसको कहते हैं इनकैप्सुलेशन। ये क्या हो गया, इनकैप्सुलेशन। तो जब आप क्लास बनाओगे तो क्लास का, जैसे हमने एक क्लास बना दिया, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने दे दी। क्लास भी एक इनकैप्सुलेशन का उदाहरण है। अब इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज और बिहेवियर दे दी, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो स्टूडेंट के लिए क्या है, छुपाया हुआ है, वो स्टूडेंट एक्सेस नहीं करेगा। ऐसा भी हो सकता है ना, ये अभी नहीं बताना है। जैसे हमने कह दिया यहाँ पर डांसिंग भी होता है, हमने बना रखा है, बट अभी स्टूडेंट को एक्सेस करने का परमिशन नहीं दिया है। आप देखते हो ना कि हर एक लोग को, आप सॉफ्टवेयर जब यूज करते हो, हर एक लोग को अलग अलग परमिशन मिलता है ना। यूजर को कुछ और परमिशन है, एडमिन को कुछ और परमिशन है। तो यूजर को जितना परमिशन है उतना उसके लिए है, बाकी चीजों यूजर के लिए क्या किया गया, इनकैप्सुलेट किया गया है कि उन चीजों को यूजर छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। एडमिन है तो एडमिन को भी कुछ चीजें हो सकता है, सुपर एडमिन होगा तो उसको सब चीज होगा, लेकिन एडमिन के लिए, अगर नॉर्मल एडमिन होगा तो उसके लिए भी बहुत सारी चीजें क्या की होगी, इनकैप्सुलेट की होगी। यानी क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ठीक है रखे हैं,
लेकिन जरूरी नहीं है कि उस प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को स्टूडेंट एक्सेस करेगी। हम लोग वो प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को छुपा लेंगे, लिमिटेड कर लेंगे, वो स्टूडेंट को पता ही नहीं लगेगा, वो स्टूडेंट एक्सेस ही नहीं करेगा। तो प्रोग्राम में हम लोग यूज करते हैं टर्म्स, बताएंगे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, कीवर्ड यूज करते हैं। अगर पब्लिक कर देंगे क्लास के बिहेवियर और प्रॉपर्टीज को तो कोई भी ऑब्जेक्ट उसको फॉलो कर देगा। प्रोटेक्टेड करेंगे तो कुछ ऑब्जेक्ट फॉलो करेगा, कुछ नहीं करेंगे। प्राइवेट कर लेंगे तो कोई नहीं फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये सब टर्म्स हम लोग प्रोग्राम में पढ़ेंगे। तो इनकैप्सुलेट मतलब कि क्लास के प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर को सारे के लिए शो नहीं करना, कुछ इनकैप्सुलेट किया गया है। क्या कैसे करेंगे प्रोग्राम्स में हम लोग देखेंगे। एंड लास्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म। क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म? पॉली मतलब क्या होता है? बहुत सारा पॉलिनोमियल देखे होंगे। मॉर्फ मतलब होता है रूप। जैसे क्या होता है कि आप अगर चाहते क्या है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट अगर सिमिलर काम करे तो उस ऑब्जेक्ट का नाम भी सिमिलर रखें। जैसे सपोज अगर हम लोग यहाँ पर क्लास की बात करें तो यहाँ पर अगर हम बोलेंगे कि स्टूडेंट 1, ये भी है तो स्टूडेंट 2, कुछ तो सिमिलरिटी है नाम में। या क्लास के अगर हम नाम देखेंगे तो BACIT स्टूडेंट डिटेल्स, BC स्टूडेंट डिटेल्स। क्यों दोनों का नाम सिमिलर रख रहे हैं? क्योंकि उनकी बिहेवियर और प्रॉपर्टीज क्या है दोनों क्लास की, कुछ सेम है कुछ डिफरेंट है, अलग अलग पेपर है बट कुछ बिहेवियर क्या है सेम है। तो पॉलीमॉर्फिज्म कहता है कि सिमिलर पर्पस जिनका है उनका नाम भी और रूप भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग में आए तो क्या होना चाहिए मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आप सी का प्रोग्राम करते होंगे तो सी के प्रोग्राम में क्या आप सेम नाम का एक से ज्यादा फंक्शन बना सकते हैं प्रोग्राम में? नहीं बना सकते हैं। अगर कोई, जैसे मैंने कहा कि एक सी का प्रोग्राम बनाओ और दो फंक्शन बनाओ, उसमें एक 2 नंबर जोड़ेगा और एक 3 नंबर जोड़ेगा, दोनों का बिहेवियर सेम है जोड़ना, थोड़ा सा काम डिफरेंट है कि एक 2 जोड़ रहा है और एक 3 जोड़ रहा है। ठीक है, तो अगर आप चाहें कि सर दोनों का नाम सम रख दें तो वो पॉसिबल नहीं है। आप एक का नाम सम रखेंगे तो एक का नाम सम 1 रखना पड़ेगा, एक का नाम सम 2 रखना पड़ेगा या ऐड रखना पड़ेगा। लेकिन उप्स कहता है कि जब प्रॉपर्टीज सेम है, जब उसका बिहेवियर सेम है तो नाम भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वो सम है ये सम है, हाँ कुछ डिफरेंस होना चाहिए, एकदम नहीं। तो कुछ डिफरेंस क्या है, नाम सेम है, डिफरेंस क्या है तो वो 2 नंबर पर काम कर रहा है, ये 3 नंबर पर काम कर रहा है। तो कॉल में भी दिक्कत नहीं होगा, 2 आर्गुमेंट सप्लाई करेंगे तो 2 नंबर वाला कॉल होगा, सम में 3 नंबर सप्लाई करेंगे तो 3 वाला कॉल होगा। तो ये हो गया आपको उप्स का बेसिक फीचर। ठीक है, इसको हम लिखवाएंगे और पूरे को एक एक करके पढ़ेंगे। पहले क्लास कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे बनता है, सारा चीज हम लोग कवर करेंगे इसमें। क्लियर है? लेकिन मैं एक चीज और बता दे रहा हूं कि उप्स C++ इज नॉट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इट इज पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। कहने का मतलब कि C++ में विदाउट उप्स के भी प्रोग्रामिंग बना सकते हैं और विथ उप्स को भी प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। और C++ के लिए हम लोग अलग से कंपाइलर यूज नहीं करते हैं, जिसमें C किए वही चीज क्या हो जाएगा, C++ यूज करेंगे। यानी कि यहां पर एकदम सेम होगा आपको एरे फंक्शन तक, एकदम सेम जो आप सी में पढ़े एकदम सेम। तो सी में अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। और थोड़ा सा चेंजेस क्या होगा तो इनपुट और आउटपुट लेने का तरीका, क्योंकि वहां प्रिंटफ स्कैनफ था, यहाँ पर उसके जगह पर सी इन और सी आउट यूज होगा, बाकी सेम चलेगा। जब मैं स्कैनफ तक पढ़ा दूंगा, सॉरी स्कैनफ कर रहे हैं फंक्शन तक, उसके बाद मैं शुरू करूंगा उप्स। क्या शुरू करूंगा? तो यहाँ पर प्रोसीजरल भी पढ़ना है और उप्स भी पढ़ना है। यानी कि C++ का प्रोग्राम बिना उप्स के भी बन जाता है और उप्स तो है, लेकिन जावा में कोई भी प्रोग्राम बिना क्लास एंड ऑब्जेक्ट का नहीं बनता। उसमें शुरू कोई प्रोग्राम, एक प्रोग्राम 2 नंबर को जोड़ने वाला बनाइएगा ना, उसके लिए भी क्या बनाना पड़ेगा, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो जावा इज कॉल्ड प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। और
इसमें होगा कि सी प्लस प्लस में कोई कहे कि 2 नंबर के बनाओ, 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाओ, तो क्लास के थ्रू भी आप बना सकते हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू भी, या विदाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू भी बना सकते हैं। दैट इज कॉल्ड पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट्स? ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सारे पढ़े होंगे। तो पहले मैं शुरू करूंगा, अभी ये लिखना नहीं है, पहले मैं शुरू करूंगा आपको सी का सारा कहानी, सी क्या है, सी प्लस प्लस क्या है ना, और हिस्ट्री क्या है। उसके बाद जो डेटा टाइप, वेरिएबल, आइडेंटिफायर, है ना, ऑपरेटर सारा सेम है, लूप सारा सेम है, कंडीशनल स्टेटमेंट सेम है, एरे सेम है, पॉइंटर सेम है, फंक्शन सेम है, स्ट्रिंग सेम है, एकदम सेम है। सिर्फ आपको सी इन सी आउट बदलेगा, तो आप अच्छा से पढ़ लेंगे, है ना, क्योंकि पढ़े हुए हैं आप। और हेडर फाइल चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्रिंटर पर स्कैनअप नहीं ना होगा, हेडर फाइल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हम लोग शुरू करेंगे कल से इसमें पढ़ना, ठीक है। और कोई इस पे किसी को कोई चीज पूछना है?